बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मज़बूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फ़रमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस संदूक को ताबूते सकीना कहा जाता है। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा और उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा वगैरह था। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुक़द्दस और बबरकत समझा जाता था। कुफ़ार के साथ हर जंग में ये उसे अपने साथ रखते और इसकी बरकत से ये जंगों में फ़तह याब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ़ पैदा होता तो ये लोग अब इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। ये संदूक जो तारीख़ में ताबूते सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में बहुत मुक़द्दस और फ़तह के नज़ूल का ज़रिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल हदूद से तजावज़ करते हुए अपनी सरकशी और गुनाहों में हद से ज़्यादा हो गए तो उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। कौम आलिका हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद करने के साथ साथ मुक़द्दस संदूक को भी उठाकर ले गए और उसे गंदगी में फेंक दिया, जिससे इन पर तरह तरह की वबाएं और मुसीबतें आने लगीं। इनको यकीन हो गया कि ये उस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर उन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। ये हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का ज़माना था। बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे में से किसी को बादशाह बना दें। आपने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलम थे, मगर बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से नहीं है, इससे ज़्यादा हक़ हमारे लोगों का है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फ़ैसला उन्होंने अल्लाह के हुक्म से किया है, जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ की सूरह बकरा की आयत नंबर 247 और 248 में आया है। चुनांचे थोड़ी ही देर में फ़रिश्तों ने ताबूत हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर तमाम बनी इसराइल ने हज़रत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को काफिर बादशाह जालूत के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए तैयार किया। जब रवाना हुए तो आपने अपने लोगों को ख़बरदार किया कि अल्लाह ताला रास्ते में तुम लोगों को उर्दन और फ़लस्तीन में वाक़े एक नहर, जिसका नाम नहरुल शरिया था, आज़माने वाला है। हज़रत तालूत ने अपने सिपाहियों को इस नहर का पानी पीने से मना फरमाया, लेकिन नहर के करीब पहुंचते ही 80,000 के इस लश्कर के ज़्यादातर लोगों ने पेट भर के पानी पी लिया और लड़ने के काबिल ना रहे। सिर्फ 4,000 सिपाही आपका हुक्म बजा लाए। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के दुआ की, जो कबूल हुई और अल्लाह ने उन्हें फ़तह से हमकनार किया। जालूत बहुत ताकतवर था। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का निकाह और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जान से मार दिया, जिससे उसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए और कुफ़ार को शिकस्त हो गई। हज़रत तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। इसके 40 साल बाद जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, बाद में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी ताबूते सकीना को महफूज रखने के लिए कोई मुस्तकिल जगह बनाई जाए, जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में अपने महल में जिन्नों से तमीर करवाया, जो हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। 598 कबले मसीह में जब एक जालिम बादशाह
बख्त नसर ने बनी इसराइल में हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। कहा जाता है कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो इस संदूक को फ़लस्तीन की तब्रिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक और कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया के किसी गार से निकालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।